दोस्तों जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं जो बात बताने वाला हूं वो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये उस जहरीली सोच का खुला सबूत है जो हमारे पड़ोस में धीरे धीरे पनपती जा रही है। हम सब जानते हैं कि मशीनें हैं, कभी भी खराब हो सकती हैं। लोहे के पुर्जे हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब दुबई के उस चमचमाते आसमान में भारत का गौरव तेजस जमीन की तरफ गिर रहा था, तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन सरहद पार कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान थी। 21 नवंबर की वो दोपहर, घड़ी में बज रहे थे 2:10। दुबई एयर शो में दुनिया भर के 115 देश अपनी ताकत दिखा रहे थे। हमारा तेजस भी सीना तान कर बादलों से बातें कर रहा था। लेकिन तभी एक पल, सिर्फ एक पल का वो सन्नाटा और फिर एक जोरदार धमाका। वो धमाका सिर्फ दुबई के रेगिस्तान में नहीं हुआ, वो धमाका हर उस भारतीय के दिल पर हुआ जो अपने देश की तरक्की पर नाज करता है। लेकिन ठहरिए, असली खबर ये क्रैश नहीं है। असली खबर तो वो है जो इस क्रैश के ठीक 10 मिनट बाद शुरू हुई। जैसे ही हमारा जहाज गिरा, पाकिस्तान के न्यूज़ रूम्स और सोशल मीडिया के बिलों से वो कीड़े बाहर निकल आए जिनका काम ही भारत की बर्बादी का जश्न मनाना है। आखिर पाकिस्तान के समा टीवी ने ऐसा क्या दिखा दिया जिसने पत्रकारिता की लाश ही बिछा दी? आखिर अल जजीरा ने इस हादसे की आड़ में राफेल और बालाकोट का पुराना राग क्यों छेड़ दिया? और क्या वाकई तेजस में कोई कमी थी, या ये सब एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है? इन सारे चुभने वाले सवालों के जवाब और उस पायलट की आखिरी जद्दोजहद की पूरी कहानी हम आज खोल कर रख देंगे। वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए देखिएगा और इस गंदी सोच पर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट। दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की निगाहें आसमान पर टिकी थीं। हमारा तेजस मार्क 1, जो सिंगल इंजन वाला वेरिएंट है, रनवे से एक शेर की तरह दहाते हुए निकलता है। पायलट सीट पर थे विंग कमांडर जो अपनी कलाबाजियों से सबको हैरान कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। जहाज हवा में गोते लगा रहा था, कलाबाजियां खा रहा था। इसे कहते हैं एरोबैटिक डिस्प्ले। लेकिन तभी पायलट ने एक ऐसा दांव चला जो शायद उस मशीन की बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं नेगेटिव जी टर्न। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कौन सी बला है, तो इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। जब आप किसी मेले में बड़े वाले झूले से नीचे आते हैं तो पेट में अजीब सी गुदगुदी होती है और ऐसा लगता है कि आप हवा में तैर रहे हैं, सीट से ऊपर उठ रहे हैं। वो होता है हल्का सा नेगेटिव जी फोर्स। लेकिन एक फाइटर जेट में ये फोर्स 100 गुना ज्यादा भयानक होता है। इस टर्न के दौरान जहाज और पायलट पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का असर उल्टा हो जाता है। जहाज को ऐसा लगता है कि कोई उसे जबरदस्ती जमीन पर पटकना चाहता है। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेजस हवा में हिचकोले खा रहा था, जिसे टर्बुलेंस कहते हैं। वो नीचे की तरफ आ रहा था और उसे वापस ऊपर उठना था, जिसे टिल्ट अप करना कहते हैं। लेकिन यहीं पर वो मात खा गया। ऐसा लगता है कि नेगेटिव जी के उस भयानक दबाव में या तो इंजन ने पावर छोड़ दी या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। वो 3 से 5 सेकंड का समय। जरा सोचिए उस पायलट की हालत के बारे में। जहाज तेजी से जमीन की तरफ भाग रहा है, वार्निंग अलार्म कान फाड़ रहे हैं और वो कंट्रोल स्टिक को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मशीन है कि सुनने को तैयार ही नहीं। वो जहाज जिसे ऊपर जाना चाहिए था, वो पत्थर की तरह नीचे गिरता चला गया। और फिर धड़ाम, आग का एक विशाल गोला और सब कुछ खत्म। पायलट को इजेक्ट यानी सीट के साथ बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। वो जहाज के साथ ही उस आग में समा गया। ये कोई मामूली गलती नहीं थी। ये मैन और मशीन के बीच की वो जंग थी जिसे इस बार मशीन ने हरा दिया। पाकिस्तान का जहरीला प्रोपेगेंडा और समा टीवी की हरकत। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे घिनौने हिस्से पर। एक तरफ भारत अपने जांबाज पायलट को खोने का गम मना रहा था, हमारे एयरफोर्स के अधिकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा था? वहां का एक न्यूज़ चैनल है समा टीवी। इन्होंने जो किया उसे देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। पत्रकारिता का धर्म होता है संवेदना, लेकिन इन्होंने अपनी स्क्रीन पर क्या दिखाया? इन्होंने एक्स के उन सड़क छाप ट्रोलर्स के ट्वीट्स को अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो 10 रुपए के इंटरनेट पैक डलवाकर दिन भर भारत को गाली देते हैं।
समा टीवी ने बाकायदा अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि देखो, लोग कह रहे हैं कि तेजस में तो पहले से ही दिक्कत थी, ये तो उड़ता हुआ ताबूत है, ऑयल लीकेज था। जरा सोचिए, किसी देश का नेशनल मीडिया क्या रैंडम ट्रोलर्स के कमेंट्स को खबर मानता है? लेकिन पाकिस्तान में ये होता है। वहां खुशी इस बात की नहीं थी कि उनका कोई फायदा हुआ, वहां खुशी इस बात की थी कि भारत का नुकसान हुआ। इसे कहते हैं पर पीला में सुख ढूंढना। उनके एंकर्स के चेहरों पर वो छिपी हुई हंसी साफ बता रही थी कि इनके दिलों में कितना जहर भरा है। वो ये भूल गए कि विमान हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, अमेरिका का F-16 हो या रूस का मिग। दुनिया का ऐसा कोई जहाज नहीं है जो कभी गिरा ना हो। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस मौका चाहिए था भारत की मेक इन इंडिया छवि पर कीचड़ उछालने का। वो दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहते थे कि देखो, भारत का स्वदेशी जहाज बेकार है। ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि उनका खुद का JF-17 थंडर, जिसे वो चीन से कबाड़ के भाव में लाए हैं, उसके इंजन आए दिन फेल होते रहते हैं। अपनी कमीज फटी है लेकिन दूसरा का बटन टूटा देख ये हंस रहे हैं। ये मानसिकता बताती है कि क्यों वो देश आज आटे की लाइन में खड़ा है और हम मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं। अल जजीरा का दोगलापन और राफेल का झूठ। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अल जजीरा जैसा बड़ा मीडिया हाउस भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने इस खबर को कैसे कवर किया, ये भी सुन लीजिए। तेजस क्रैश हुआ दुबई में, वजह थी तकनीकी खराबी या पायलट की चूक। लेकिन अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में नीचे एक संदर्भ जोड़ दिया। जानते हैं क्या? उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत के राफेल को मार गिराने का दावा किया था। वाह भाई वाह! मतलब बात हो रही है तेजस के क्रैश की और आप बीच में वो झूठी कहानी घुसा रहे हैं जिसका सिर पैर किसी को नहीं मिला आज तक। पूरी दुनिया जानती है, खुद उनके आका अमेरिका ने भी माना था कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया था, बल्कि उनका खुद का F-16 हमारे अभिनंदन ने उड़ा दिया था। लेकिन अल जजीरा ने इस मौके का फायदा उठाकर उस झूठ को फिर से हवा देने की कोशिश की। इसे कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग या आसान भाषा में ब्रेन वॉशिंग। ये विदेशी मीडिया का वो एजेंडा है जो भारत की बढ़ती ताकत को हजम नहीं कर पा रहा है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भारत जैसा देश, जो कल तक सुई भी बाहर से मंगाता था, आज अपना खुद का फाइटर जेट बनाकर दुबई में बेच रहा है। इसलिए जब भी हम गिरते हैं, ये गिद्धों की तरह मंडराने लगते हैं। इजराइल की मीडिया ने भी कवर किया, रूस ने भी कवर किया, लेकिन उन्होंने एक सम्मानजनक तरीके से हादसे की रिपोर्टिंग की। लेकिन इन एजेंडाधारी पत्रकारों ने इसे भारत की बेइज्जती के तौर पर पेश करने की कोशिश की। हमें समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ सीमा पर गोलीबारी की नहीं है, ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है। ये हमारी छवि को दुनिया की नजरों में गिराना चाहते हैं ताकि कोई देश हमसे तेजस ना खरीदे। मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, ये सब तेजस में रुचि दिखा रहे हैं और ये लॉबी चाहती है कि ये डील कैंसिल हो जाए। तेजस का 42 साल का सफर और हमारा संकल्प। लेकिन दोस्तों, क्या इन ट्रोलर्स और बिकाऊ मीडिया के भौंकने से हाथी का रास्ता बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेजस कोई रातों रात बना खिलौना नहीं है। इसके पीछे 42 साल की तपस्या है। 1983 में जब हमने सपना देखा था कि हम अपना जहाज बनाएंगे, तब दुनिया हम पर हंसती थी। हमने एक एक पुर्जा जोड़ा, एक एक तकनीक सीखी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और HAL के हजारों वैज्ञानिकों ने अपनी जवानी खपा दी इस प्रोजेक्ट में। तेजस नाम खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब है तेजोमय या उज्जवल। आज हमारे पास जो तेजस है वो 45% कार्बन कंपोजिट से बना है, यानी लोहे से भी मजबूत और रुई जैसा हल्का। इसमें अमेरिका का GF-404 इंजन लगा है, जो इसे 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। ये 500 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सकता है। ये जहाज 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये आंकड़े किसी कागज के पन्ने नहीं हैं, ये भारत की इंजीनियरिंग का लोहा है। हाँ, इंजन हम बाहर से ले रहे हैं और कभी कभी उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। 2021 में जिस तेजस की कीमत 315 करोड़ थी, आज उसकी डिमांड और अपग्रेडेशन के चलते वो 600 करोड़ का हो गया है। हम तेजस मार्क 2 बना रहे हैं, हम 5वीं पीढ़ी का M का बना रहे हैं। हमारा सफर रुकने वाला नहीं है। एक क्रैश से अगर उन्हें लगता है कि भारत का हौसला टूट जाएगा, तो वो मुगालते में है। MiG-21 ने हमें बहुत रुलाया, इसलिए हम तेजस लाए। अब तेजस को हम इतना मजबूत बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही इस देश की असली ताकत हैं। इन विदेशी प्रोपेगेंडा वालों को मुंह तोड़ जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर बता दीजिए कि हम अपने वैज्ञानिकों और अपनी वायुसेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।